रमजान के ही पावन महीने में अतीक अहमद को मारा जाता है। रमजान के ही पावन महीने में शहाबुद्दीन को मारा जाता है। रमजान के ही महीने में मुख्तार अंसारी साहब को मारा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। मुख्तार अंसारी साहब को धीरे धीरे जहर दिया गया। ये हम नहीं कहते हैं, ये मुख्तार अंसारी साहब ने ही बताया था। मुख्तार अंसारी साहब अपने बेटे से जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि हम अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रहे हैं, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं और हम रोजा भी नहीं रख पा रहे हैं। उनका बेटा कहता है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और हम आपसे अगले दिन मिलने आने वाले हैं। तबीयत अचानक उनकी बिगड़ जाती है। तबीयत उनकी जब बिगड़ जाती है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनकी देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। कई लोग कई प्रकार का बयान लिखते हैं। मैं पहले आपको पप्पू यादव का बयान बताता हूं। उन्होंने ट्वीट किया, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की हत्या कानून, संविधान, सार्वजनिक न्याय को दफन करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका संज्ञान ले और उनके दिशा निर्देश का निष्पक्ष जांच हो। कई दिन से आरोप लगा रहे हैं कि उनको धीमा धीमा जहर दिया जा रहा है। उनके सांसद भाई का भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये संवैधानिक व्यवस्था के लिए अमिट कलंक हैं। मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं साहब, आप इस ट्वीट को देखिए। इसमें साफ तौर पे लिखा गया कि आजम खान और उनके परिवार को बर्बाद किया गया। अतीक अहमद के बाद में पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दिया। मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिला दिया गया। दुख इस बात का नहीं कि उन्हें बर्बाद और मिट्टी में मिलाया गया है, दुख इस बात का है कि उनके मिट्टी में मिलने से एक तबके को खुशी मिल रही है। क्या मिट्टी को मिलने वाला अपराधी नहीं? साहब मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने ही एक और ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। पोस्ट को बकायदा देखिए साहब। लिखा है कि हिंदू हो मुस्लिम हो सबके लिए मुख्तार मसीहा थे। मुख्तार अंसारी 5 बार खुद एमएलए रहे, 5 बार बड़े भाई, 2 बार बड़े भाई, अभी भी 2 बेटे एमएलए हैं, 2 बार भाई सांसद। सिर्फ 20% मुस्लिम आबादी वाले गाजीपुर मऊ पर 30 साल से राजनीति चला रहे हैं। मोहम्मद फटक के आसपास उनके गांव बसे हैं। बस उनके पुश्तैनी जगह पर हिंदू मुस्लिम हो या मुस्लिम, सबके लिए मुख्तार साहब मसीहा थे। किंग यादव लिखते हैं कि मुख्तार अंसारी रहस्यमय मौत यूपी सरकार का एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि इस गवाही के 2 ठाकुर अपराधियों को सजा होने वाली है। उप मुख्यमंत्री भी संयोगवश ठाकुर ही हैं। साहब अफजल अंसारी ऊपरी चट्टी कांड के मुख्तार की गवाही न हो, इसलिए उन्हें मारने की साजिश हो रही है। मुख्तार गवाही देगा तो ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह को सजा हो जाएगी। साहब मैं तेजस्वी यादव का आपको ट्वीट सुनाता हूं और आप अगर मुसलमान हैं तो बहुत ध्यान से सुने और इस वीडियो को आप लोग कान खोलकर सुने और आंख खोलकर देखें, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर जिस प्रकार से आए दिन जुल्म हो रहा है, आपको मालूम होगा कि रमजान के ही पावन महीने में अतीक अहमद को मारा जाता है। रमजान के ही पावन महीने में शहाबुद्दीन को मारा जाता है। ठीक उसी प्रकार रमजान के ही महीने में मुख्तार अंसारी साहब को मारा जाता है। तेजस्वी बाबू ट्वीट करते हैं कि यूपी के पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद समाचार मिला। परिवार वालों से प्रार्थना है कि वह दिव्यांग आत्मा को शांति, शोकाकुल परिवार जनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन से उन्हें शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है, फिर गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम न्यायिका और मानवीय नहीं लगता संवैधानिक संस्थाओं को ऐसा विचित्र मामलों से घटना का स्वस्थ संज्ञान लेना चाहिए। साहब मैं आपको चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट बताता हूं, जो भीम आर्मी के चीफ हैं, और आपको मालूम होगा कि जो मुख्तार अंसारी साहब थे वो दलितों की आवाज बहुत उठाया करते थे। उनका एक पोस्टर भी सदन के अंदर का वायरल होता है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की आकस्मिक निधन बेहद दुखद, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों और समर्थकों के प्रति है। प्रकृति उन्हें असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व में उन्हें अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश से उनकी मृत्यु की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। साहब उन्होंने भी मांग की।
मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने भी किया कि पूर्व विधायक श्री मुक्ता अंसारी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दे। साहब मैं आज आपको एक एक विस्तारित रूप से बता ही रहा हूं कि जिस प्रकार से मुसलमानों को डिटेन किया जा रहा है, जिस प्रकार से मुसलमानों को मारा जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय पर किस प्रकार से मुसलमानों के ऊपर कहर ढाया जाएगा। अब बताइए, 5 बार का विधायक था, आप जानते होंगे अतीत अहमद की किस प्रकार से गाड़ी पलटी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में ही पिछले बार कि टोटी में लगा के फांसी वो आत्महत्या कर लेता है, ऐसा बताया जाता है। आपने पहले हिंदी मूवी बहुत देखी होगी साहब। हिंदी मूवियों में क्या होता था कि जेलर क्या करता था, वहां पर में लड़वा देता था, कहता था कि इन्होंने खुदकुशी कर ली। सब्जी के लिए लड़ जाते थे, टोटी में फसरी लगा के जान दे देते थे। आज के समय पर राम राज्य में कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप लोग अगर इस वीडियो से सहमत हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए मुस्कुराते।